हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आइकॉन एजुकेशन पे। आज हम लोग मॉडल सेट नंबर 25 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 24 सेट डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को चेक इन करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम जो है वो रोमर ने ज्ञात किया था। ठीक है, और प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है तो वो निर्वात में होता है, और उसका वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये तीनों एक से रिलेटेड था। और अगर हम प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी को मापते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष जैसे कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा क्वेश्चन में प्रकाश वर्ष दिया हो, इसे लगेगा कि टाइम को मेजर करते हैं, बट ये टाइम को नहीं, इससे हम दूरी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एक प्रकाश 1 लाइट ईयर की बात करें तो वो 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि विक्षेपण जो होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो वेवलेंथ के। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जिसका होगा विक्षेपण उसमें उतना ज़्यादा अधिक होगा। ठीक है, तो वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य दोनों में से आप लोग तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लाल रंग का होता है, इसलिए विक्षेपण भी सबसे अधिक लाल रंग में होगा। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑलवेज जो होगा, देखिए उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि जब तक वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा हम लोग किसी चीज़ को देख नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए उस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जो वास्तविक होगा वो ऑलवेज उल्टा होगा। ठीक है, और जो आभासी होता है वो ऑलवेज सीधा होता है। ये फैक्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू जो होता है वो प्राथमिक रंग होता है। ठीक है, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। तो बैगनी का सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक होता है। ठीक है, और प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसी के तरंगदैर्ध्य के द्वारा। तरंगदैर्ध्य के द्वारा ही प्रकाश का रंग भी निश्चित किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। जैसे कि अगर कोई इजी क्वेश्चन होगा तो मैं उसको एक बार पढ़ूंगा, और जो मेरे को लगेगा कि रिपीट करने वाला है मैं उसको 2 बार रिपीट करूंगा। ठीक है, वर्णांधता में किस लेंस से दूर किया जा सकता है। तो वर्णांधता जो होता है वो आनुवंशिक रोग है। ठीक है, तो इसे जो है किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। धूप के चश्मे का पावर क्या होता है। तो पावर का अगर फॉर्मूला का बात करें P = 1/f होता है। ठीक है, और f जो है ऑलवेज इन ये मीटर में नापा जाता है, और इसका जो SI यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो धूप के चश्मे का पावर जो होता है वो 0 डायोप्टर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग जो होते हैं, देखिए प्रकाश तरंग जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। ठीक है, तो दोनों का वेग जो होता है वो बराबर होता है। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है। तो लेंज का नियम जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर वर्क करता है। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो एक सूखे सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो सामान्य ट्यूबलाइट में बात करें तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा जाता है। डायनेमो का कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। ठीक है, और इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। घरों में पंखों एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं। तो ये पैरेलल में लगाए जाते हैं ऑलवेज। ठीक है, पैरेलल में लगाए जाते हैं घरों में लैंप और पंखे। अब नेक्स्ट सेट हम लोग देखने वाले हैं, सेट नंबर 26। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को KVA में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है, KVA में। ठीक है, त्वरित चालक का आविष्कार, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि KVA का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है,
त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। और त्वरित चालक किसके बने होते हैं? तांबा के बने होते हैं। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। तो अस्थाई चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं और अस्थाई चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं और अस्थाई चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। सामान्य ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो रिपल्सन होता है। समान ध्रुवों के बीच रिपल्सन या प्रतिकर्षण होता है और विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण या अट्रैक्शन होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो 90 डिग्री होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाता है? तो कितना कोण बना डिग्री का कोण बनाता है? तो 18 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 18 डिग्री का। और विषुवत रेखा पर नतीजा कोण का मान क्या होता है? वो 0 होता है। त्रिविमीय या जिसको 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं, किसके द्वारा लिया जाता है? वो होलोग्राफी के द्वारा। एक ही तत्व के एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो एलिमेंट या तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। ठीक है। और 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में अगर संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? और यौगिक कहलाता है। तो बट मिश्रण में क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ तो मिलाएंगे, ठीक है, बट उसमें उसका कोई अनुपात नहीं होगा, ठीक है, वो किसी भी अनुपात में मिलाया जाएगा। बट यौगिक में ऐसा नहीं होगा। यौगिक में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। विश्व का प्रत्येक अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कनाद ने कहा था। ठीक है। कभी कभी आप लोग यहाँ पे डाल्टन में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन में डाल्टन भी रहता है, ठीक है, बट इसका आंसर क्या होता है? कनाद। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। और रेडियस की बात करें तो रेडियस 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है। ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो मास होता है। ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो मास नंबर होता है। ठीक है। और परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? कार्बन 12 के जो होता है वो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। और रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा और गामा किरण उत्सर्जित होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को देखने वाले हैं। सेट नंबर 27। नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की सबसे अधिक होती है, उसके बाद बीटा की होती है, उसके बाद अल्फा की होती है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का। ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है तो लोहे पर जंग लगता है। ठीक है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, और क्षार जो होता है उसको लाल को नीला कर देता है। और जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। ठीक है। तो अम्ल अगर होगा तो उसमें H+ आयन 100% प्रेजेंट होगा। ठीक है। और भस्मों का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो OH- जो होता है भस्मों के जलीय घोल में जो है OH- आयन होता है। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य होते हैं। सभी लवण कैसे होते हैं? वैद्युत अपघट्य होते हैं। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है? 22.4 लीटर। एनटीपी का फुल फॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। बट वहीं एसटीपी की अगर बात करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये 22.8 लीटर होता है। ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। D2O भारी जल का अनुवाद क्या होता है? तो D2O को भारी जल D2O को ही भारी जल कहते हैं और इसका मास जो होता है वो 20 होता है। ठोस पदार्थों की विलेयता जो है वो ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है, बट गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर घट जाती है। ठोस पदार्थ जो होता है उसका विलेयता जो होता है वो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा, बट अगर गैस है तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका विलेयता जो होता है वो घट जाता है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? तो ग्राहम को माना जाता है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? ग्राहम को माना जाता है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? निलंबन मतलब सस्पेंशन में जो होता है परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है बस। बट क्लोराइड में जो होता है वो 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 के रेंज में होता है।
उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। अब और नेक्स्ट है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग, ठीक है। और आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं, ठीक है। वर्ग की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। आवर्त की संख्या 7 होती है। और सबसे पहले जो होता है वो आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? तो मेंडलीव ने किया था। और हम लोग जिस आवर्त सारणी को पढ़ते हैं वो कौन सा है? मोसले का है, आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से सेट नंबर कौन सा सेट होगा इसके बाद 28, 29 और 30 को डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, थैंक यू गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।